ना दोस्तों, मैं अमराज शर्मा। भगवान सबका भला करे, सबका मंगल करे, सबको मनोवांछित फल दे। दोस्तों, मैं आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान दे के सुनेगा। कर्माबाई जी नाम की एक भक्त थी, जो ठाकुर जी के अनन्य भक्त थी। वो पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। वो भगवान को सुबह नियम पूर्वक रोज बिना नहाए धोए भगवान को खिचड़ी बनाती थी और ठाकुर जी को भोग लगाती थी। रोज का काम था उनका, बिना नहाए धोए सुबह जल्दी और भगवान को भोग लगाती। और उनके मन में यह भाव आता था कर्माबाई जी के, कहीं किसी दिन मैं लेट ना हो जाऊँ ताकि मेरे कान्हा भूखे रह जाए, मेरा बालक भूखा रह जाए। क्योंकि जगन्नाथ जी बालक के रूप में आते थे और कर्माबाई जी की गोद में बैठ के खिचड़ी खाते थे। और उनका भाव आता था किसी दिन मैं लेट ना हो जाऊँ, सुबह जल्दी आते हैं और भगवान खाना खा के जाते हैं। कर्माबाई जी का यह भाव था। एक दिन हुआ यूँ कि एक साधु कर्माबाई जी के घर आए, तो उन्होंने देखा कि कर्माबाई जी बिना नहाए धोए भगवान को भोग लगा रही है। तो साधु ने कर्माबाई से कहा, साधु ने कहा और उनको भगवान के भोग लगाने के नियम से स्नान का नियम बताए। जब कर्माबाई जी को उन्होंने नियम बताए तो कर्माबाई ने साधु की आज्ञा का पालन किया। दूसरे दिन उन्होंने नहा धो के खिचड़ी बनाई। तो वायु कि उस दिन कर्माबाई जी लेट हो गई। उधर लेट हो गई तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ कि आज मेरा बालक भूखा है, मेरे ठाकुर जी भूखे हैं। कर्माबाई का दिल रो उठा, उनका हृदय रो उठा, क्यों लेट हो गए थे। उधर भाव से कर्माबाई जी ने वहीं भाव से खिचड़ी खिलाई भगवान को, भाव से, ध्यान से। उधर बालक रूपी भगवान आते हैं और भाव से खिचड़ी खाते हैं कर्माबाई जी की। और उधर जगन्नाथ जी के जो पुजारी जी थे, वो भगवान को 56 भोग सजा रहे थे, 56 भोग लगा रहे। उधर पुजारी जी ने भगवान का ध्यान किया कि प्रभु अर्पण करो। तो पुजारी जी देखते हैं कि ठाकुर जी के मुखारविंद में खिचड़ी लगी हुई है। तो पुजारी जी भी जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। तो वो बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं, पुजारी जी। और वो ठाकुर जी से इसके बारे में जानना चाहते हैं और उनसे करुण पुकार करते हैं। तो जगन्नाथ जी का आदेश होता है कि ये कर्माबाई जो खिचड़ी बनाती है वो मुझे बहुत प्रिय है। आज एक साधु आया था तो उसने नियम बताए थे भोग लगाने के, तो उस हिसाब से कर्माबाई जी ने जो नियम से खिचड़ी बनाई, लेट हो गई तो उसने भाव से मुझे खिलाया। मैं वहाँ गया था, इधर आप बुला रहे थे तो मुझे झूठे मुँह आना पड़ा। ये बात जगन्नाथ जी अंतरात्मा से पुजारी जी से कह रहे हैं, अंतरात्मा से। पुजारी जी को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने उस साधु को ढूंढा। तो उस साधु ने कर्माबाई जी से जाके कहा कि कर्माबाई जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपके लिए कोई नियम लागू नहीं है। आप जैसे भगवान को भोग लगा रही थी बिना नहाए धोए पव जैसे भी, वैसे आप लगाइए, आपके लिए कोई नियम लागू नहीं है। दोस्तों, कर्मा जी उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। कर्मा जी परमात्मा के पवित्र आनंदमय धाम में चली गई और आज भी वो परंपरा चालू है। दोस्तों, जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये होती है सेवा भाव। क्या होता है, नहा धो के जाओ, भगवान में मंदिर में जाओ, भगवान को याद करो, भाव है नहीं। दोस्तों, भगवान मिलते हैं भाव से। इस हाड़ मास के शरीर को पवित्र रखोगे तो भगवान मिलेंगे। अगर ये अपवित्र है तो कितना भी दान पुण्य कर लो, कितना भी कुछ कर लो,
भगवान बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कर्माबाई जी थी, बिना नहाए धोए भोग लगाती थी और भगवान आते थे, पाते थे। अगर आज भी अगर भाव से भगवान को याद किया जाए, भाव से अगर अपनी अंतरात्मा साफ है, तो आज भी ठाकुर जी अपने भक्तों का योग संयम करते हैं और पग पग पे साथ देते हैं। राधे कृष्णा दोस्तों।